नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसानम्। हाँ, काश्मीरा में मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। दीदी 16 नंबर से चालू करूँ ने कि 13 से? नहीं 16 से। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे, उत्पाद्य व्यय ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा, स्पर्श रस वर्णादि रहता अरूपी आत्मा, रहता अरूपी आत्मा, जड़ कर्म कृत रागादिका यह आत्मा करता नहीं, रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं, निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा, निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा, हो आत्मा के सर्वदा। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम आत्मा वैभव यानी 47 शक्तियों का स्वरूप अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो परिशिष्ट स्याद्वाद अधिकार में बताया है, इसमें हम 47 शक्तियों में एक एक शक्ति को लेते हुए अपने वैभव अपने सामर्थ्य का भान करते हैं, सामर्थ्य का एहसास कराने की जो बात आचार्य देव ने बताई है, कैसा है हमारा वस्तु का स्वरूप और कैसा है हमारा आत्मा वैभव, क्या उसमें सामर्थ्य भरी पड़ी है, इसका भान कराते हुए आचार्य देव एक एक शक्ति को बताते हुए, वो तो अनंत शक्ति का वेदन कर रहे हैं, परंतु अनंत शक्ति को शब्दों में तो कहीं नहीं जाती। इसमें 47 शक्तियां जो है वो उतनी शक्तियां यहाँ निकली है, मैंने आचार्य देवों ने इतनी शक्तियों का वर्णन किया है, और उस शक्तियों के वर्णन के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री ने एक एक शक्ति का रहस्य बहुत अद्भुत तरीके से बताया है। बहुत महिमा रुचि करते हुए इस जीव को अपने स्वभाव का ये वैभव का भान होवे और जीव अपने स्वभाव में जागृत होकर के अपने इस वैभव को पाकर के अपना आनंद लेवे, ऐसी चर्चा इन शक्तियों में चल रही है। हमने कल अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व ये दो शक्तियां देखी थी। कौन से नंबर की है वो? 22 और 23, 21 और 22, 21 और 22। हाँ 21 और 22 है ना। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, ये जीव पर द्रव्य का तो करता नहीं है, देहादि का तो करता नहीं है, कर्मों का तो करता नहीं है, परंतु रागादि भावों का भी करता नहीं है। अपने अंदर में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष के परिणाम है उनका आत्मा करता नहीं है, आत्मा तो अपने ज्ञान का करता है। इसीलिए आत्मा अकर्ता स्वभावी है, तो ये कर्तृत्व अपने को छोड़ देना चाहिए। जीव बेचारा और तो कुछ नहीं, अपने अपने ही परिणामों का कर्तव्य लेकर के बैठा है। परिणाम तो मुझे हो रहे हैं ना, ये भाव तो मुझे हो रहे हैं ना। अरे भाई भाव हो रहे हैं, लेकिन वो एक समय की पर्याय में पर द्रव्य का, कल दो बात बताई थी, पर द्रव्य का लक्ष्य और कर्म का उदय, ये दो चीज ना हो तो जीव को रागादि तीन काल में ना हो सके। गिरीश भाई दो बात कौन सी बताई थी कल? पर द्रव्य का लक्ष्य और कर्म का उदय। पूर्व कर्म का उदय और पर द्रव्य का लक्ष्य, ये दो चीज अगर ना हो तो जीव राग कर सकता ही नहीं है। और अगर पूर्व कर्म का उदय ना हो
और जीव का परद्रव्य का लक्ष्य न करे, ऐसा न हो तो फिर वो जीव का स्वभाव बन जाएगा। रागादि को जीव का स्वभाव नहीं है, रागादि को एक समय का विभाव है। तो इसी तरह से ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अपने ज्ञान का करता है, अनंत गुणों का तो करता हो सकता है, रागादि का करता नहीं हो सकता। ये वाली बात करके अकर्तृत्व शक्ति की चर्चा की थी। इसके बाद अभोक्तृत्व की चर्चा की। अभोक्तृत्व शक्ति में बताया कि आहार पानी को तो ग्रहण नहीं करता, परंतु कर्म से, मतलब आहार पानी का तो ये जीव ग्रहण बिल्कुल नहीं करता है। और अगर ये राग को भोगे तो कहते हैं कि उसको बहिरात्मा होना पड़े। आया था ना, जड़ को भोगने से वो जड़ हो जाएगा, उनको जड़ होना पड़ेगा। यानी लड्डू पेड़ा खाता वो आत्मा ऐसा माने तो उसको जड़ होना पड़ेगा। दूसरी बात बताई कि अगर आत्मा रागादि को भोगे तो बोलो सुनीता जी क्या होना पड़ेगा? जड़ होना पड़ेगा उसको। नहीं, बहिरात्मा रागादि को भोगे तो उसको बहिरात्मा होना पड़ेगा। बहिरात्मा, हाँ बहिरात्मा, हाँ, बहिरात्मा होना पड़ेगा। इसीलिए बात निकल करके तो ये आती है कि आत्मा अपने स्वभाव को समझते हुए निर्मल भावों का ही भोगता है। जीव अपने शुद्ध भाव को ही भोग सकता है, शुभाशुभ भावों को तो वास्तव में आत्मा भोगता ही नहीं है। अब ये प्रश्न है कि ज्ञानी को ये सारी चीजें भोगते हुए तो हम देखते हैं, बहुत बात चलती है समाज में, मुमुक्षु समाज में भी। ये तो गुरुदेव ने इतना तत्व दिया, अपने को समझाया, फिर भी ये प्रश्न तो हर किसी के चित्त में उठता है। क्या प्रश्न है? भरत महाराजा चक्रवर्ती होने पर 96,000 रानियां, 6 खंड के अधिपति, इतना सारा तामझाम, इन सबको तो हम भोगते हुए देखते हैं, बिल्कुल नग्न खुली आंख का सत्य है। बोलो इसका जवाब क्या है? दीदी वो भोगती हुई दिखती है, लेकिन उनकी मान्यता भी बदल गई है। वो अंदर से अपने को भिन्न नहीं जानते हैं। हाँ, उनकी उनकी कमजोरी की उसमें वजह से, बराबर चारित्र के की कमी की भाई, वजह से। हाँ बहुत बढ़िया, कि ज्ञानी को इस तरह से भोगते हुए हम देखते हैं। वो रागादि को भोगते हैं, उस संबंधी की आसक्ति पड़ी है। देखो ज्ञानी को मैंने 3 बातें बताई थी, एक होता है अभिप्राय, एक होती है आसक्ति और एक होता है अस्थिरता। ये 3 में से अभी आसक्ति है, एकत्व निकल गया, अभिप्राय निकल गया, परंतु उनको अभी आसक्ति तो है ना। आसक्ति होने के कारण तो वो बैठे हैं 6 खंड के बीच में, वरना क्यों बैठते? मुनि होकर के जंगल में नहीं चले जाते। तो कहने का मतलब आसक्ति के परिणाम तो है, परंतु उन पदार्थों में उनको सुख बुद्धि नहीं है। इससे मैं सुखी हो सकता हूँ ऐसी बुद्धि बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब उनका अभिप्राय टूट गया है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है ऐसा मानते हुए आसक्ति नहीं है, इसके कारण वो पदार्थ को भोगते हैं, ऐसा कहा जाता है, परंतु उसमें उनकी सुख बुद्धि बिल्कुल नहीं है। ये तो भरत महाराजा की बात हुई, बराबर। अब अपन ले श्रेणिक महाराजा, ये तो अनुकूलता की बात की, पुण्य के उदय की बात की, और पाप के उदय में प्रतिकूलता के गंज के बीच में खड़े हुए श्रेणिक महाराजा, वो भी तो अपने को दिखा जाता है। वो नरक में आता है ना, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुखरस घटा घटी। बाहर में तो नारकी की दुख भोग रहे हैं और अंदर में तो बोलते हैं कि वो तो अपने स्वभाव की घटाघटी कर रहे हैं, अपने आत्मा की घटाघटी कर रहे हैं। तो ये बात कैसे बैठती है? तो भाई बाहर में शरीर है जिस क्षेत्र में, वहां पर नारकी के कृत दुख भोगते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देखो, यहाँ शरीर के प्रति आसक्ति है, यहाँ परिणामों में अभी उतनी स्थिरता नहीं है, तो इस प्रकार की प्रतिकूलता के बीच में भी नारकी के दुख भोगते हैं। तो बोलो श्रेणिक महाराजा अभी चिल्लाते हैं कि ऐसे चुपचाप बैठे हैं? चिल्लाते हैं। हाँ, अरे श्रेणिक महाराजा चिल्ला रहे हैं। श्रेणिक महाराजा को ऐसे चुप नहीं बैठे हैं कि ये तो शरीर में हो रहा है, तो मेरे में नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं है। वहां पर तो शरीर में तकलीफ होते हैं, क्षेत्र वेदना होती है, 10 प्रकार की वेदनाएं, भूख है, टाट है, ताप है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब कुछ को भोगते हुए चिल्ला भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चिल्लाते नहीं है, वो बूम मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तकलीफ हो रही है। ये सब होते हुए भी इतनी प्रतिकूलता के बीच में
शरीर में तकलीफ में हुए भी वो अपने को तकलीफ रूप नहीं मानते, माने उसमें ऐसा नहीं मानते कि इसी के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, ऐसी मान्यता उनको बिल्कुल नहीं है। अस्थिरता के कारण इस प्रकार के परिणाम हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। इसका मतलब न वो अनुकूलता को भोगते हैं न वो प्रतिकूलता को भोगते हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में ज्ञानी तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही भोगते हैं। ये बात यहाँ पर अभोक्तृत्व शक्ति में हमने की। आज अपने को दो शक्ति की चर्चा करना है, क्योंकि आज यहाँ का लास्ट दिन है, कल हमको निकलना है, तो थोड़े साधर्मियों का यहाँ आना होगा या जाना होगा, जिस तरह से भी। तो कल का फिर अपन वो नहीं रखेंगे विकल्प, रात को लेट भी हो सकता है थोड़ा सत्समागम के माध्यम से। तो निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा अपन करते हैं, बराबर। पहले निष्क्रियत्व शक्ति, इसका नोट करेंगे। जब आत्मा ज्ञाता स्वभावी बन जाता है तो वास्तव में कर्मों का कर्ता नहीं रहा, कर्मों का भोक्ता नहीं रहा, तो वो ज्ञाता बन गया। ज्ञाता बन गया इसका मतलब जब उसका लेवल बढ़ता बढ़ता जाता है तो वो वास्तव में निष्क्रियपना हो जाता है, निष्क्रियत्व हो जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे निष्क्रियत्व है क्या। निष्क्रियत्व शक्ति परिभाषा, समस्त कर्म के अभाव में, समस्त कर्म के अभाव में प्रवर्तने वाली, प्रवर्तती यानी प्रवर्तने वाली, समस्त कर्म के अभाव में प्रवर्तने वाली आत्म प्रदेशों की निस्पंदता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति। फिर से बोलती हूँ, समस्त कर्म के अभाव में प्रवर्तने वाली आत्म प्रदेशों की निस्पंदता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति। देखो आया समझ में सभी को? फिर से बोलती हूँ, एक बार बोल करके फिर बताती हूँ। समस्त कर्म के अभाव में प्रवर्तने वाली आत्म प्रदेशों की निष्कंपता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति, बराबर। जब जीव अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा बन जाता है तो फिर यहाँ कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय हो जाता है। इसका क्या मतलब कि समस्त कर्म के अभाव में, समस्त कर्मों का जब अभाव हो जाता है, कहाँ अभाव हो जाता है समस्त कर्मों का जागृति बेन? कौन से गुण स्थान में? 11वें 10वें से फिर है ना, 12वें में ऊपर जाता है ना 14वें गुण स्थान के अंत में, 14वें गुण स्थान में के अंत में तो समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है, यानी जीव सिद्धालय में जाता है, फिर एक भी कर्म बचते नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, समस्त कर्म के अभाव में प्रवर्तने वाली आत्म प्रदेशों की निष्कंपता स्वरूप, जब आत्मा समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है, समस्त कर्मों से आत्मा रहित हो जाता है, तब ये जीव अपने आत्म प्रदेश आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो गया है दीदी, म्यूट आपका हो गया। म्यूट हो गया है। हेलो, क्या हुआ, बंद हो गया? પપ્પા તમે અનમ્યુટ કરી નાખો, તમે અનમ્યુટ કરી નાખો। નહીં કરી શકે પપ્પા અનમ્યુટ, ખાલી અમે મ્યુટ કરી શકીએ, અનમ્યુટ સામે વાળો જ કરે। क्या बोले, खबर पण नते मारा ફરીથી ચાલુ चालती। કરો।
बंद करेंगे। एक मिनिट देखो तो इसी में रहे नो बिना एक कंफ्यूजन है दीदी। अरे हाँ बोलो। हाँ दीदी, आपने बोला 14वें गुणस्थान के अंत में हाँ 13वें के होना चाहिए, 14वां तो खाली शुरू होते ही वो आई आपने जो बताया था पहले गुणस्थान। वो परंतु चंदन तो है नहीं इतना। बराबर है, परंतु देखो ऐसा है 14वें गुणस्थान के अंत में माने समस्त कर्मों का अभाव। जब जीव सिद्ध होता है तब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है। 14वें गुणस्थान में 5 रस्व अक्षर जितनी स्थिति रहती है, तो वहां वो जीव 14वें में अयोगी होकर के रहता है और उसकी स्थिति जरा सी रहती है, बिल्कुल 5 रस्व अक्षर जितनी स्थिति है उनकी। परंतु समस्त कर्मों का जो अभाव है ना, अघाती कर्म का अभाव, जीव बिना शरीर का कब बनेगा? सिद्धालय में जाएगा तब शरीर बिना का हो जाएगा, तब उनका समस्त कर्मों का अभाव माना जाएगा। बराबर समझ में आया? देखो बात क्या चल रही थी, समस्त कर्म के अभाव में, यानी सारे कर्मों, घाती कर्म तो अर्यंत अवस्था में चले जाते हैं, अघाती कर्म जो बाकी रहते हैं वो अघाती कर्मों का क्षय 14वें के अंत में हो जाता है और फिर वो जीव सिद्धालय में जाता है। तो क्या बात चली कि समस्त कर्म के अभाव में जो इनकी जो आत्मा के प्रदेशों की जो स्थिति है वो निष्कंप हो जाती है, वो कोई भी कंपायमान नहीं होता। 13वें गुणस्थान में अपन अर्यंत भगवान की बात करें ना, तीर्थंकर भगवान की, तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि बंद क्यों हो जाती है? वो योग रुंधन करते हैं, मन वचन काया के योग का रुंधन करते हैं। वो क्या होता है, सिद्ध होने से पहले यानी 13वें गुणस्थान में योग निरोध की क्रिया शुरू हो जाती है। 13वें गुणस्थान में योग निरोध की क्रिया शुरू हो जाती है, तो वहां मन वचन और काया का ये जो कंपन होता था ना, ये वाणी जो निकलती है ना, आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, यहाँ पर आया समझ में। और फिर वो 13वें गुणस्थान में योग निरोध की क्रिया पूरी हुई, 14वें अयोगी अवस्था में आए और वहां पर आते ही वो जीव क्या होता है, वो जीव सिद्धालय में चला जाता है, तो पूरा का पूरा आत्म प्रदेश उनका निष्कंप हो जाता है। इसका दूसरा नाम है अयोग शक्ति। हेलो हाँ दीदी, इसका दूसरा नाम है निष्क्रियत्व शक्ति, दूसरा इसका नाम है अयोग शक्ति। अयोग शक्ति क्यों कहा? क्योंकि योग का निरोध हो जाता है, 13वें गुणस्थान में ही योग का निरोध हो जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम अयोग शक्ति दिया। अगर ये निष्क्रियत्व शक्ति नहीं होती तो सिद्धों में भी कंपायमान होता, सिद्ध के आत्म प्रदेश भी कंपायमान होते। नोट करना, अगर निष्क्रिय शक्ति नहीं होती तो सिद्धों में भी कंपायमान होता, यानी सिद्ध के आत्म प्रदेश भी कंपायमान होते वहां पर। लेकिन सिद्ध भगवान तो निष्क्रिय होकर के सिद्धालय में विराजमान है, आत्म प्रदेशों का कंपन बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन दीदी अगर 14वें के अंत में बोले तो 14वां गुणस्थान की स्थिति तो खाली वो 5 ऋत्वा अक्षर जितनी ही रहती है, तो हम लोग अंत क्यों बोले? 14वें गुणस्थान ही नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी तो 14वां गुणस्थान की स्थिति तो बहुत कम रहती है ना। हाँ, तो 14वें में मतलब 14वें के अंत में तो वो फिर वो सिद्ध हो जाएंगे ना, तो समस्त कर्म का अभाव सिद्धालय में जाते हैं तब होता है। देखो 13वें में योग का निरोध किया, 14वें में अयोगी, परंतु अभी शरीर छूटा नहीं है ना, इसीलिए वहां पर समस्त कर्म का अभाव नहीं माना जाएगा। समस्त कर्म का अभाव अघाती कर्म क्षय हो जाएंगे और जीव सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्धालय में समस्त कर्म का अभाव होता है, सीधी बात है। बराबर? हाँ, जब जीव सिद्ध होता है तब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है और वहां भगवान बिल्कुल सिद्धालय में निष्कंप दशा में विराजमान हो जाते हैं। अभी जो अपने आत्मा की जो प्रदेशों की चंचलता हो रही है ना, वो क्यों हो रही है?
क्योंकि अभी बोलो। कंपन है अपने आत्म प्रदेश में। आत्म प्रदेशों का कंपन जो हमारा हो रहा है वो कषाय और योग के कारण हो रहा है, बराबर। और 4 अघाती कर्म के अभाव में ये निष्कंप दशा प्रकट होती है। ये बात को नोट करना, 4 अघाती कर्म के अभाव में ये निष्कंप दशा प्रकट होती है, ये निष्क्रियत्व शक्ति प्रकट होती है। सुनीता जी, कौन से 4 अघाती कर्म? अगर ना हाँ, याद अक्षा, याद है एक मिनट अक्षा, अक्षा बोलो बेटा। नाम अक्षा, नाम गोत्र नाम गोत्र अक्षा को पूछा मैंने, वेदनीय अक्षा को पूछा। एक मिनट अक्षा गोत्र बेटा नाम, बोलिए। वो बोल रहे ना ना वो गोत्र बोल रहे नाम, नहीं, आपको क्या पता है? हाँ, अघाती, हाँ। कषाय और अरे नहीं, प्रभु, अघाती कर्म भूल गए? वेदनीय, आयु, नाम आयु और और गोत्र, नाम। है ना? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा, ये घाती कर्म है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये अघाती कर्म है। तो 4 अघाती कर्म के अभाव में ये निष्क्रियत्व शक्ति प्रकट होती है, बराबर। 4 अघाती कर्म के अभाव में निष्क्रियत्व शक्ति प्रकट होती है। दीदी, हाँ बेटा, तो शरीर जो सिद्ध भगवान का जो शरीर रहता है, वो शरीर जड़ के ये जैसे क्या हो जाता है? एक मिनट बेटा, ये आज पता नहीं डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। हाँ, एक मिनट। नेटवर्क भी बहुत लो है। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? ना, यानी उनका शरीर रह जाता है और वो आत्मा उठ जाती है कि शरीर भी उठ जाता है? तो अंकित बोले शरीर भी नहीं रहता उनका, उठ जाता है। कहाँ पर? यानी अरिहंत भगवान को अरिहंत नहीं भगवान नहीं, को अरिहंत भगवान का तो शरीर तो रहता है। देखो 13वें गुणस्थान में तो शरीर रहेगा, जैसे नहीं, अभी सिमंदर भगवान है। हाँ, नहीं, मेरा ये सवाल है, आयु कर्म जब 4 अघाती कर्म का भी क्षय हो जाता है, मतलब आयु कर्म का भी हाँ, क्षय हो जाता है, तो जो पुद्गल जड़ रहता है, वो जड़ हम्म। अपने सा रहता है कि उनका उड़ जाता है, क्या होता है? तो अंकित बोल रहे हैं उड़ जाता है। मतलब आयु कर्म नहीं रहेगा तो फिर तो, सुनो बेटा, आयु कर्म से तो शरीर मिला है, आयु कर्म के निमित्त से तो शरीर का टिका हुआ है। आयु कर्म चला जाएगा, यानी आयु कर्म के साथ नाम, गोत्र, वेदनीय सब चले जाते ना, फिर तो अघाती कर्म तो सब साथ में चले जाते हैं। फिर आयु पूरा हो गया तो फिर उसका थोड़ी ना और कर्म बाकी रहेंगे। अघाती कर्म जब साथ में चले जाते हैं तो फिर शरीर रहने का कोई सवाल ही नहीं है। आया समझ में? मैं समझी दीदी। शरीर कैसे हाँ। जाता है? कैसे जाता है वो शरीर कैसे जाता है? हाँ हाँ, नहीं, तो जैसे सुनो, कपूर शरीर, हमारा देहांत हो तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है ना, तो अरिहंत भगवान के शरीर को। अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि अरिहंत भगवान के शरीर का क्या होता होगा? अरिहंत भगवान का शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। यही अंकित हाँ। ने बोला। अंतिम हाँ, संस्कार कपूर होता की है, तरह उड़ जाता है उनका शरीर, अंतिम बिल्कुल रहता संस्कार नहीं होता है। है ना, हाँ, अंतिम संस्कार करते ना देव लोग, और आत्मा तो वो तो फिर उनकी है। जो वो उसका ऐसा अस्थि। है, अस्थि जो रहती है ना, हड्डियां जो रहती है, उनका संस्करण करते हैं। और बाकी उनका आत्मा शरीर तो थर्ड हाँ, बन के सीधा ले में चली जाती सीधा है। लय में चला जाता है। चलो ठीक है, सिर्फ आगे नख और बढ़ेंगे। केस रहते हैं ना, ये सब बोलते हाँ, हैं। केस नख तो उनके, हाँ वो भी रहते हैं, वो सारी प्रक्रिया फिर देव करते हैं। आत्मा उनकी चली जाती है, कपूर की तरह उड़ जाती है। हड्डियां और केस और ये जो रहते हैं, नाखून वगैरह जो भी कुछ बचते हैं, तो वो देव आकर के उनकी विधि करते हैं। बाकी उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। ऐसा आगम में आया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बात क्या चल रही थी कि अघाती कर्म, हाँ 4 अघाती कर्म के अभाव में ये दशा निष्कंप दशा प्रकट होती है, निष्क्रियत्व शक्ति प्रकट होती है। 4 अघाती कर्म के अभाव में ये निष्क्रियत्व शक्ति प्रकट होती है। हाँ, एक बात ये आई है, सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा।
द्रव्य संग्रह में हम पढ़ करके आए हैं, सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा, तो कोई समझेगा कि सिद्ध भगवान बिना काम के हो गए क्या? निकम्मा माने कर्म से रहित होना। निकम्मा माने अपन बोलते ना, ये तो बिल्कुल बिना काम का आदमी है, कोई काम का नहीं है ये आदमी, बिल्कुल निठल्ला निकम्मा होकर के बैठा है। तो निकम्मा का अर्थ क्या लेना? सिद्ध भगवान निकम्मा है माने कर्मों से रहित है। निष्क्रिय होना ये वीरों का काम है, कायर का काम नहीं है। सिद्ध भगवान निठल्ले बैठ गए, निकम्मे बैठ गए माने कर्म से रहित होकर के बैठे हैं। गिरीश भाई, आया समझ में? कर्म जी। से रहित होना ये वीरों का काम है, कायर का काम नहीं है। ये कह रहे हैं निष्क्रिय होना ये वीरों का काम है, कायर का काम नहीं है। संपूर्ण रूप से अकंप होना ये अयोग अवस्था में होता है। अयोग अवस्था होती है ना 14वें में, तब वो संपूर्ण प्रकार से अकंप हो जाते हैं और तुरंत रस्व अक्षर जितनी स्थिति होती है वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, अब एक नई बात जो गुरुदेव श्री बताते हैं, जब ज्ञानी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करते हैं तब भी उनका प्रदेशों का मतलब तब भी उस जीव का ऐसा प्रकंप नहीं होता, माने थोड़ी देर के लिए उसका प्रदेशों का कंपन रुकता है। कब? जब ज्ञानी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करते हैं उसी समय उनके आत्म प्रदेशों का कंपन थोड़े समय के लिए रुकता है। ये उनको भी बोलते ना कि अयोग गुण प्रकट होता है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में एक अंश में उनका अयोग गुण प्रकट होता है। जितने अंश में उनका अयोग गुण प्रकट हुआ उतने अंश में वो निष्कंप हो गया, ऐसा कहा जाता है। बराबर? दीदी इसको लिखवा दीजिए थोड़ा। हाँ, ज्ञानी जीव आत्मा का जब अनुभव करते हैं, ज्ञानी जीव जब आत्मा का अनुभव करते हैं उतने समय के लिए उनको आत्म प्रदेशों का कंपन रुक जाता है, माने निष्कंप हो जाते हैं, अयोग गुण उनको प्रकट होता है। आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव करते समय आत्म प्रदेशों का कंपन रुक जाता है थोड़े समय के लिए, तो उसको क्या होता है? अयोग गुण उस समय प्रकट होता है, अंश से उसको अयोग गुण प्रकट होता है। देखो एक बात समझना, प्रदेशों का कंपन एक कर्म के निमित्त से होने वाले औदयिक भाव है। क्या बोला? प्रदेशों का कंपन कर्म के निमित्त से होने वाले औदयिक भाव है, स्वभाव नहीं है। आया समझ में? स्वभाव भाव नहीं है। प्रदेशों का कंपन क्या है? कर्म के निमित्त से होने वाले औदयिक भाव है, ये स्वभाव भाव नहीं है। बराबर? ये आत्मा प्रदेशों का कंपन क्यों होता है? ये कर्म का उदय है, ये कर्म के उदय से होता है, ये कोई अपना आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ बोलो बेटा। अक्षा क्या कह रहे हो आप? बोलना ना दीदी। प्रदेशों का कंपन एक कर्म के निमित्त से होने वाले औदयिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। ये जो सम्यक दृष्टि की बात बताई ना, सम्यक दृष्टि की, ये कहाँ आई है मालूम? समय सार की 176 नंबर की गाथा के भावार्थ में आई है ये बात। आश्रव अधिकार की समय सार के आश्रव अधिकार की 176 नंबर 176 नंबर के भावार्थ में ये बात आई है कि सम्यक दृष्टि जीव को जब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व नहीं होता उसी समय उनको क्या नहीं होता? ये अपना निष्क्रियपना प्रकट होता है। अनंतानुबंधी
ये उनको नहीं होता, और उस समय उस प्रकार का योग का निरोध थोड़ी देर के लिए उनको अंश में अयोग गुण प्रकट होता है। निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा में निष्क्रियत्व है ना, निष्क्रियत्व, तो निष्क्रिय क्रिया 4 प्रकार के बताइए। 4 प्रकार से क्रिया को अपन समझते हैं। नंबर 1, क्रिया का 4 अर्थ में बताती हूँ, कहाँ कहाँ क्रिया का अर्थ आया है। तो पहला है 6 द्रव्य में क्रियावती शक्ति 6 द्रव्य में से कितने द्रव्य में होती है गिरीश भाई? क्रियावर्ती शक्ति सारे द्रव्य में होती है। काल द्रव्य में नहीं है ना, 2 द्रव्य में, जीव और अजीव। हाँ, जीव और अजीव। काश्मीर में जीव और द्रव्य, जीव में हाँ, जीव और जीव पुद्गल, और अजीव में होती है, बराबर। द्रव्य में होती है जीव और अजीव। क्रियावती जीव शक्ति। और पुद्गल 2 द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है। उसको वहां जीव और द्रव्य, ये 2 द्रव्य में, 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है, बाकी में नहीं होती। तो क्रिया का मैं 4 अर्थ बता रही हूँ। एक क्रिया का अर्थ वहां ये बताया कि 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है, 4 में नहीं होती, बराबर। तो वो भी एक क्रिया का अर्थ है। दूसरा क्रिया का अर्थ बताया, एक पर्याय से दूसरी पर्याय होती है, वो भी उसको क्रिया कहते हैं। एक पर्याय से दूसरी पर्याय का होना, उसको भी क्रिया कहते हैं। कर्ता कर्म क्रिया बोलते हैं ना, कर्ता कर्म क्रिया, तो उसका भी ये अर्थ बताया है। बराबर। फिर तीसरा अर्थ बताया, जो यहाँ पर बताया, प्रदेशों का प्रकंप होना, ये भी एक क्रिया है। प्रदेशों में जो स्पंदन होता है ना, आत्म प्रदेशों में, ये भी एक क्रिया है। जब ये क्रिया से आत्मा रहित हो जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। आया समझ में जागृति में? ये प्रदेशों का जो स्पंदन होता है ना, परिस्पंदन होता है, ये भी एक क्रिया है। तो तीसरा अर्थ हो गया क्रिया का। और चौथा अर्थ है, जब राग द्वेष नहीं रहता तब भी जीव निष्क्रिय हो जाता है। राग द्वेष नहीं रहता माने समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है, तब जीव निष्क्रिय हो जाता है। वो भी एक क्रिया, निष्क्रियपना हो गया। किसी भी प्रकार का विभाव नहीं रहता, वो भी निष्क्रिय हो जाता है, बराबर। तो इस तरह से ये निष्क्रिय शक्ति की हमने चर्चा की है। अभी हम क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल? अरे जितना जितना आप स्वभाव का आधार लोगे, उतना उतना अपने आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुकेगा। जीव आत्मा का अनुभव करेगा तो उनका परिस्पंदन रुकेगा। आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं होगी, और आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं होगी तो वो जीव अपने उपयोग में अपने स्वभाव को लेगा। तो भगवान आत्मा तो निष्क्रिय है, और ये निष्क्रियपना ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होते होते चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ते बढ़ते मुनि दीक्षा अंगीकार करते, 6वें 7वें में आने के बाद श्रेणी मानते हैं, फिर ऊपर जाकर के सारे योग का निरोध 13वें गुणस्थान में करते हैं। आगे जाके 14वें में जरा सा समय रुक करके वो सिद्धालय में जाते हैं, तो पूरी निष्कंप दशा प्रकट हो जाती है। इस तरह से ये निष्क्रिय तत्व की चर्चा, निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा की है। अपने को प्रैक्टिकल ऐसा करना है। अभी कोई ये कहेगा दीदी ये तो ऊपर वाले गुणस्थानों की बात है, यहाँ बताया ना चतुर्थ गुणस्थान में भी, क्योंकि स्वभाव सबका समान है, शक्ति सब में समान है। अपन अपने स्वभाव को इस तरह से लेंगे, मैं तो निष्कंप, मैं तो अकंप चैतन्य भगवान हूँ। अपन तो थोड़ी सी बातों में हिल जाते हैं, जरा सा शरीर में रोग आ गया, जरा सा राग आ गया, जरा सी प्रतिकूलता आ गई, जरा सा कुछ उदय भाव में फेरफार हो गया, तो तुरंत अपन एकदम कंपायमान हो जाते हैं, माने अपन हिलने लगते हैं, अपन एकदम
क्या बोलते हैं, एकदम अपन ऐसे हो जाते हैं कि मेरे को कुछ हो गया। अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है प्रभु, तू तो भगवान आत्मा है, तू निष्कंप रहने वाला चैतन्य तत्व है, मेरे में कभी कुछ होता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रतिकूलता का गंज के बीच में भी जब मुनिराज अपने स्वभाव का आश्रय करते हैं और केवल ज्ञान ले लेते हैं, तो मैं ऐसा निष्कंप चैतन्य तत्व, ये जरा सा भी उदय आने पर मेरा श्रद्धांत तो ऐसा रहे कि प्रभु मेरे में कुछ होता नहीं है, ऐसा श्रद्धांत तो अभी इस भूमिका में अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ एक अगली आई जो शक्ति, उसको मैं आज जरा सा 5 मिनट होगा तो आप लोग धैर्य रखना, 5-10 मिनट लगेगी मेरे को। ये इसके बाद की जो शक्ति है नियत प्रदेशत्व शक्ति, वो ये कहते हैं जब आत्म प्रदेश निष्कंप हो जाते हैं तो फिर आत्म प्रदेश निष्कंप होते हुए वो प्रदेश बिखर जाते हैं क्या? आया समझ में? तो कहते हैं नहीं नहीं, वो आत्म प्रदेशों की संख्या भी बिल्कुल नियत प्रदेशत्व शक्ति, माने उनकी संख्या चौकस रह जाती है। तो वो शक्ति आई कौन सी? नियत प्रदेशत्व शक्ति। मालूम प्रश्न में उठाया, इसमें प्रश्न में आपको ये बताती हूँ कि उनने ये प्रश्न किया शिष्य ने कि जब आप ये कहते हो कि प्रदेशों में चंचलता नहीं होती, तो शिष्य ने प्रश्न किया, गिरीश भाई ऐसा प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कि आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, तो उसका फिर क्या होगा? आया समझ में? आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है और आप कहते हो प्रदेश तो एकदम निष्कंप हो गए, तो ये संकोच विस्तार तो हमने सुना है, तो फिर उसका क्या होगा? तो फिर अगली शक्ति 24 नंबर की शक्ति का जन्म हुआ। वो ये कहते हैं नियत प्रदेशत्व शक्ति। वो आत्मा के प्रदेश बिल्कुल चौकस स्थान में निश्चित है कि वो कितने रहेंगे, इसकी चर्चा अपन अभी कर रहे हैं। शक्ति का नाम है नियत प्रदेशत्व शक्ति। कौन सी? 24 नंबर की, 24 बराबर परिभाषा। जो अनादि संसार से लेकर संकोच विकास से लक्षित है, जो अनादि संसार से लेकर संकोच विकास से लक्षित है, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ कम, जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ कम, जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ कम परिमाण से अवस्थित है, मर्यादा, वो प्रदेशों की मर्यादा अवस्थित है, ऐसे, फिर से बोलती हूं, जो अनादि संसार से लेकर संकोच विकास से लक्षित है, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ कम परिमाण से अवस्थित है, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ कम परिमाण से अवस्थित है, ऐसे लोकाकाश के माप जितना, लोकाकाश के माप जितना माप वाला आत्म प्रदेशों के अवयवपना जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति। फिर से बोलूंगी, जो अनादि संसार से लेकर संकोच विकास से लक्षित है, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ कम परिमाण से अवस्थित है, ऐसे लोकाकाश के माप जितने माप वाला, लोकाकाश के माप जितने माप वाला आत्मा का अवयवपना जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति। दीदी एक बार यहाँ से बोले ना, ऐसे लोकाकाश, लोकाकाश के माप जितना, लोकाकाश के माप जितने माप वाला आत्मा का अवयवपना जिसका लक्षण है, आत्मा का अवयवपना जिसका लक्षण है, ऐसी
नियत प्रदेशत्व शक्ति। बराबर, देखो अब सुनना, जो अनादि संसार से लेकर संकोच विकास से लक्षित है। गिरीश भाई, ये आत्म प्रदेशों में जो संकोच विस्तार होता है ना, तो वो संसार दशा में होता है। सिद्धालय में जब जीव सिद्ध हो जाता है, फिर वो संकोच विस्तार वाली बात नहीं रहती। आया समझ में? तो जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित माने आत्म प्रदेशों में जो संकोच विस्तार होता था, वो संकोच विस्तार कब बंद हो जाता है? तो बोले जब जीव सिद्धालय में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि चरम शरीर परिमाण से कुछ परिमाण से अवस्थित है। चरम शरीर माने क्या? चरम शरीर का मतलब दीदी वर्तमान का जो शरीर उसका है वो चरम शरीर माने अंतिम शरीर। चरम, हाँ, चरम शरीर माने अंतिम शरीर। तो अंतिम शरीर कौन सा होता है? पुरुष वाला, पुरुष प्रधान, पुरुष मोक्ष में जाता है ना, पुरुष के पर्याय में। तो जो चरम शरीर उसका रह जाता है, अंतिम शरीर उसका रह जाता है, वो अंतिम शरीर का जो परिमाण है, उनकी जो मर्यादा है, उनसे कुछ कम परिमाण से अवस्थित, यानी ये जो अपन स्पेस वाली जो जगह है ना, वो सारी जगह उसमें मतलब वो जगह को खाली, वो जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको छोड़ के अंतिम समय का जो ये शरीर प्रमाण जो आत्म प्रदेश है, वो आत्म प्रदेश वहां पर पे विराजमान हो जाते हैं। तो कितने हैं आत्म प्रदेश? आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्य। कैसे असंख्य? लोकाकाश के प्रदेश जितने असंख्य प्रदेश हैं अपनी आत्मा के। फिर से बोलती हूँ, अपने आत्मा के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण अपनी आत्मा के प्रदेश हैं। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं अंकित बेटा? असंख्य। ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। लोकाकाश के प्रदेश तो अनंत है ना दीदी? नहीं नहीं, लोकाकाश के प्रदेश असंख्य है प्रभु, अनंत प्रदेश नहीं है लोकाकाश के। लोकाकाश, लोक में रहा हुआ आकाश, वो असंख्य प्रदेशी है। मैंने आपको ये बात बताई थी, किसी को याद हो तो बताना। असंख्य प्रदेशी कितने द्रव्य के हैं? असंख्य प्रदेश कितने द्रव्य के हैं? आकाश के, लोक के आकाश के हैं। और हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। धर्म, जीव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और देखो सुनो सुनो, हाँ सुनो सुनो, हाँ बराबर। धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश, लोकाकाश के असंख्य प्रदेश और जीव के असंख्य प्रदेश, ये चार के असंख्य प्रदेश हैं। अलोक के अनंत प्रदेश हैं। लोक में रहा हुआ आकाश उसके असंख्य प्रदेश और अलोक के अनंत प्रदेश हैं। तो चार चीज लेना, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और जीव। तो अपनी बात ये चल रही थी ना कि लोकाकाश के माप जितना, लोकाकाश में कितने प्रदेश होते हैं? तो बोले असंख्य प्रदेश होते हैं। तो जीव के कितने प्रदेश होंगे? तो बोले असंख्य प्रदेश होंगे। इतने माप वाला जिनका अवयव, अवयवी और अवयव, अवयवी माने वस्तु और आत्मा, और अवयव माने उनके प्रदेश। जैसे शरीर और शरीर के अवयव, शरीर के अवयव कौन से होते हैं अक्षा बेटा? पता दीदी, नहीं पता? हाथ, पैर, नाक, सब जो हाँ, रहते हैं हाथ वो पैर शरीर के नाक अवयव हैं। आंख कान, ये सब शरीर के अवयव शरीर हैं। के अवयव। हाँ, ये सब शरीर के अवयव हैं, है ना? ऐसा कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछ दिया आपको, कभी कभी ख्याल में नहीं आता। ये शरीर है, ये बॉडी है, ये सारे बॉडी के अवयव माने जाते हैं। आंख कान नाक, ये सब जो हाथ पैर वगैरह जो है, वो सब शरीर के अवयव हैं। इसी तरह मैं आत्मा हूँ और ये प्रदेश मेरे अवयव हैं। ये प्रदेश अवयव है और आत्मा अवयवी है। आया समझ में? तो ऐसे माप वाला आत्मा के जो अवयवपना जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति। नियत का मीनिंग लिखना, नियत माने निश्चित, चौकस। नियत माने काश्मीरा बेन, निश्चित, निश्चित, चौकस, निश्चित, चौकस। इतने ही होंगे, इससे आगे पीछे नहीं होंगे। आत्मा, अब देखना, आत्मा के असंख्य प्रदेश निश्चित है, बराबर? तो फिर वो निगोद का जीव हो
निगोद का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, हाथी का शरीर हो, कोई भी हो, प्रदेश कितने रहेंगे? असंख्य भाई, निश्चित। असंख्य असंख्य प्रदेश निश्चित है। निगोद का जीव हो कि सिद्ध का जीव हो, सब में प्रदेश कितने रहेंगे? असंख्य ही रहेंगे। हाँ, ये बात को नोट करना। निगोद का जीव हो, हाथी का शरीर हो, शरीर जीव माने शरीर, शरीर हो, हाथी का शरीर हो, चींटी का शरीर हो, निगोद का, प्रदेश कितने रहेंगे आत्मा के? सब में असंख्य रहेंगे। बराबर? बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है। हाँ, दूसरा बिंदु देखो, निगोद का शरीर तो बहुत छोटा होता है ना, तो फिर वो इतने असंख्य प्रदेश कैसे आएंगे उसमें? तो संकोच विस्तार ऐसी का कोई गुण- थप्पी, ऐसी कोई थप्पी पड़ी है क्या? असंकोचित विकासत्व शक्ति है ना। संकोच विस्तार करना ये प्रदेशों का स्वभाव है ना, तो आत्मा के ये जो प्रदेश है ना वो सिकुड़ जाते हैं। निगोद से शरीर में जाएंगे तो आत्मा प्रदेश सिकुड़ जाएंगे, वो उतने में रह जाएंगे, पर रहेंगे कितने? निगोद के शरीर में आत्मा प्रदेश सिकुड़ते हैं, लेकिन रहेंगे कितने? असंख्य। असंख्य प्रदेश रहेंगे। क्यों असंख्य प्रदेश रहेंगे? क्योंकि नियत प्रदेशत्व शक्ति कह रही है कि हमारे प्रदेशों की संख्या बिल्कुल निश्चित है, चाहे वो निगोद का शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी का शरीर हो, प्रदेश कितने रहेंगे? तो बोले असंख्य प्रदेश रहेंगे। दीदी वैसे नारकी के और देव के शरीर में भी ऐसा ही होता है, असंख्य प्रदेश ही बोला जाता है उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल। नारकी के, सुनो, बहुत अच्छी चर्चा उठाई काश्मीरा बेन। नारकी के शरीर के राई राई जितने टुकड़े हो जाते हैं तो आत्म प्रदेश टूट जाते हैं क्या? आत्म प्रदेश बिखर जाते हैं क्या? बोले नहीं, नियत प्रदेशत्व शक्ति कह रही है कि आत्म प्रदेश असंख्य ही रहेंगे, एक प्रदेश कम नहीं होगा, एक प्रदेश टूट नहीं जाएगा, खंड खंड नहीं हो जाएगा। शरीर का तो खंड खंड हो जाता है गिरीश भाई, शरीर का तो खंड खंड हो जाता है। सुधाबेन, आत्मा के प्रदेश कितने रहेंगे? असंख्य असंख्य रहेंगे। ये कोई चैतन्य का कमाल है। ये कैसा है चैतन्य भगवान? वास्तव में इतना मजेदार चर्चा है। ना छूटो झूम उठो प्रभु, मेरे आत्मा प्रदेश। देखो सुनो ध्यान से, मैं अनंत बार नरक में गया तो मेरा एक भी प्रदेश टूटा नहीं, फूटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं निगोद में अनंत बार रहा तो मेरा एक भी प्रदेश मलिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नियत प्रदेश सत्व शक्ति कहती है तू तो हमेशा अनादि अनंत असंख्य प्रदेशी रहने वाला भगवान और अनंत गुण शक्ति धर्म से लबालब भरा हुआ चैतन्य तत्व हूँ। आया समझ में? हाँ दीदी। हाँ, अब अगली चर्चा में उठाती हूँ आत्मा का। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेतर मैं कर लूँ ये चर्चा को। बोलो, आपको लेट होता हो? हाँ, करवा दो। नहीं चालू रखो दीदी, करवा दे? चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, 10 मिनट लगेगी। हाँ हाँ ठीक है। चलेगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो, एक चर्चा है कि आत्म प्रदेश जो है वो आत्म प्रदेश किस तरह से रहते हैं। आत्म प्रदेश, एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश कभी चढ़ जाता है क्या? तो बोले ना, आत्मा के एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के ऊपर नहीं रहता। समझे? लोकाकाश जितने प्रदेश है ना, तो लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। तो ये घटना कब घटती है? तो ये घटना केवली जब केवल समुद्घात करते हैं तो एक एक प्रदेश आत्मा प्रदेश लोकाकाश के बराबर एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा प्रदेश रह जाते हैं। बराबर। और अभी अपने जो आत्मा प्रदेश हैं वो कैसे रहते हैं? संकोच विस्तार उसका स्वभाव है। एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं रहता। बराबर। और केवली भगवान जब केवल समुद्घात करते हैं तो संपूर्ण लोक में उसके असंख्य प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। केवली भगवान से केवली भगवान जब केवल समुद्घात करते हैं ना, हर किसी को करना जरूरी नहीं है, कोई कोई केवली करते हैं। तो क्या करते हैं? केवली भगवान जब केवल समुद्घात करते हैं तो उनको आत्मा प्रदेश कैसे फैलते हैं, कितने में फैलते हैं? लोक प्रमाण आत्मा प्रदेश फैल जाते हैं।
एक एक लोक के प्रदेश के ऊपर, आकाश के ऊपर एक एक प्रदेश रह जाता है, तो लोक प्रमाण पूरे लोक में उसके प्रदेश फैल जाते हैं। बराबर। हाँ, अभी मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि आत्मा का एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के ऊपर नहीं रहता, इसको एक दीपक के प्रकाश की तरह इसको बात को बताइए। जैसे दीपक का प्रकाश है, घड़े में रहेगा तो घड़े जितना हो जाएगा, ग्लास में रहेगा तो भी वो दीपक का प्रकाश उतना फैलेगा, और कमरे में पूरा फैल जाएगा तो भी दीपक का प्रकाश उतना ही रहेगा। इसी तरह आत्मा के प्रदेश जो हैं वो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में चढ़ नहीं जाते, कोई ऐसे थप्पी नहीं लग जाती प्रदेशों की, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, किसी के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं होता। मैं बताऊं आपको, इसके लिए एक बात आती है ऐसी जो संजीव जी गोधा कई बार समझाते थे कि आत्म प्रदेशों में अगर अपन नंबरिंग नंबर डाले, असंख्य प्रदेश है ना, तो उसके ऊपर नंबर डालो तो एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं आएगा। तो उसके लिए वो एग्जाम्पल बताते थे, बलून होता है ना, बलून, फुग्गा, बराबर, फुग्गा होता है, तो आप लोग जब बर्थडे मनाते हैं ना तो हैप्पी बर्थडे उस फुग्गे के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये जो बलून है वो हवा में ऊपर गया, हमने उसको डोरी धागे से लगा हुआ है, तो वो ऊपर गया, धीरे धीरे उसमें से हवा निकली तो वो क्या होगा, वो फुग्गा क्या होगा, बलून संकोच जाएगा। बराबर, संकोचते वो फुग्गा नीचे आएगा तो वो फुग्गा कितना रह जाएगा, बिल्कुल छोटा सा फुग्गा वो रह जाएगा। लेकिन मुझे ये पूछना है, उसके ऊपर जो HAPPY ये जो हैप्पी लिखा था, वो हैप्पी शब्द जो लिखा हुआ था, वो शब्द जो लिखा हुआ था वो आगे पीछे हो जाएगा कि एज इट इज उसी जगह पे रहेगा? एज इट इज संकोच हो जाएगा, लेकिन रहेगा। संकोच भले हो जाएगा, लेकिन वो हैप्पी शब्द जो लिखा हुआ है वो आगे पीछे नहीं होता। इसी तरह प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, पर प्रदेश एक दूसरे के ऊपर नहीं जाता। ये इनका असंख्य प्रदेश पना रहता ही रहता है, ये इनकी नियत प्रदेशत्व शक्ति है। आया समझ में? देखो, अभी थोड़ी सी 1-2 मिनट की चर्चा में करना चाहूंगी आप लोगों के सामने। हाँ ऐसी बात है, ये बात क्यों आई मालूम? ये नियत प्रदेशत्व शक्ति की बात क्यों आई? अन्य दर्शन में आत्मा को कैसा मानते हैं? अन्य दर्शन वाले जो है ना, अन्य दर्शन है ना, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, ये जो दर्शन वाले जो जीव है ना माने, तो वो लोग आत्मा को अपनी तरह से असंख्य प्रदेश वाला नहीं मानते। असंख्य प्रदेश तो केवल सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है, अन्य दर्शन में ये वाली बात नहीं है। आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन आत्मा का स्वभाव कैसा? आत्मा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 प्रकार से आत्मा को बताया जाता है। मुझे कोई बताएगा कि नियत प्रदेशत्व शक्ति कह करके इसमें कौन से 4 में से कौन सी बात को लेकर के ये शक्ति बताइए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में द्रव्य आत्मा द्रव्य है ना, क्षेत्र, वेरी गुड, क्षेत्र को लेकर के, अपेक्षा को लेकर के ये बात को समझाई गई है। वो अन्य दर्शन की मान्यता का खंडन किया है। मैं बताऊं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इससे आत्मा कैसा है? मुझे कौन बताएगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से आत्मा को बताओ, कैसे बताओगे? द्रव्य से एक द्रव्य है। तो जो बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति बोलो, एक व्यक्ति, प्रेमलता जी ने बोला द्रव्य से आत्मा एक है। क्षेत्र से सुनीता जी, जिसको पूछा जाए वो जवाब दे। क्षेत्र से आत्मा असंख्यात प्रदेशी बहुत है। बढ़िया, क्षेत्र से आत्मा असंख्य प्रदेशी। सुधा बेन, काल से नहीं आया। काश्मीरा बेन, काल से अनादि अनंत। बहुत बढ़िया, काल से अनादि अनंत। और पर्याय की बात करेंगे तो समयवर्ती, पर पर्याय की बात नहीं, अपन द्रव्य की बात कर रहे हैं तो अनादि अनंत। और भाव से अक्षय बेटा, भाव से कैसा?
कितने बोला ज्ञाता दृष्टा। हाँ, ज्ञाता दृष्टा तो उसका फल है। भाव से अनंत गुणमयी, कैसा है आत्मा? अनंत गुणमयी, अनंत शक्तिमयी आत्मा है। तो ये इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। आत्मा द्रव्य से एक है, क्षेत्र से असंख्य प्रदेशी है, काल से अनादि अनंत है और भाव से अनंत गुणमयी है। आया? ऐसा कोई बताता है? देखो अब सुनो, अन्य दर्शन में जब आत्मा की चर्चा करते हैं गिरीश भाई, तो आत्मा को बोलते हैं आत्मा है, तो बोले हाँ आत्मा है। कैसा आत्मा है? गीता में बताया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा शस्त्र से छेदा नहीं जाता, आत्मा अग्नि में जलाया नहीं जाता, पानी में डुबाया नहीं जाता। तो बोलो आत्मा का स्वरूप ऐसा है? अकेला ऐसा है क्या आत्मा का स्वरूप? नहीं, नहीं, अरे प्रभु, आत्मा का स्वरूप है कैसा? देखो मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि अन्य दर्शन में ये सारी बातें आई है, आत्मा तो हर कोई व्यक्ति मानता है, परंतु जैन दर्शन जैसा आत्मा कहीं पर भी नहीं बताया गया है। आत्मा एक है, क्षेत्र से असंख्य प्रदेशी है, काल से अनादि अनंत है और भाव से अनंत गुणमयी आत्मा जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। आया समझ में? अन्य दर्शन में क्या कहते हैं? ये सारी बातें बताते हैं, आत्मा शस्त्र से छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, ऐसा है वैसा है। मालूम, अन्य दर्शन की कल्पना आप करोगे, कैसे मानते हैं आत्मा को? कोई कहता है आत्मा अंगूठे जितना है, ये अन्य दर्शन की बात कर रही हूँ, अंगूठे जितना आत्मा है। कोई कहता है चावल जितना आत्मा है, कोई कहता है एक आत्मा सर्वव्यापी है, कोई कहता है नहीं नहीं आत्मा तो मात्र ब्रह्म है, आत्मा तो मात्र ब्रह्म है। ऐसी बहुत सारी कल्पना आत्मा के बारे में है, लेकिन जैन दर्शन इसके सामने आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चार बात को बता करके इतना स्पष्ट स्वरूप उसका बताया है, अपन कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होते। कोई कहता है आत्मा तो मात्र यहाँ रहता है, ये क्या बोलते हैं इधर, ये जो अष्टकमली अपना कमल दल का वो जो है ना द्रव्य मन, तो वो कहते हैं छाती में आत्मा रहता है। कोई कहता है कि नहीं आत्मा तो सिर्फ यहाँ रहता है सिर में और कहीं आत्मा नहीं होता। अरे प्रभु, ऐसी आत्मा की कल्पना नहीं करना। नास्ति का कथन इतना करते हैं, अस्थि का कथन बताओ। तो जैन दर्शन आत्मा किसे कहता है, मुझे ये बताओ, जैन दर्शन आत्मा किसे कहता है? कौन बताएगा? वितराग विज्ञान पाठमाला में ये बात आई है। हाँ अंकित बेटा। हाँ, आत्मा किसे कहेंगे? जो ज्ञानानंद स्वभावी है। बहुत बढ़िया, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ये अस्थि पर कथन है, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। तो ये गीता में क्या बताया? ये आत्मा कटता नहीं है, फटता नहीं है, आत्मा छिपता नहीं है। ये कोई आत्मा की नास्ति से कथन है। अस्थि से कथन आत्मा का एक ही आएगा, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। इतनी सारी नास्ति का कथन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अन्य दर्शन में आत्मा की कल्पना जो गिरीश भाई मैंने बताई ना, कोई कहते हैं तंदुल जितना आत्मा है, कोई कहते हैं अंगूठे जितना आत्मा है, कोई कहते हैं आत्मा एक है और सर्वव्यापी है, सबकी अलग अलग आत्मा नहीं है, एक ब्रह्मांड में एक ही आत्मा व्यापक है। ये सारी मिथ्या कल्पना है आत्मा के बारे में। मैं आपको पूछूं, 2 + 2 = 4, बोलो 4 4 2 + 2 = 4। गुजराती में बोलिए तो 2 + 2 = 4 बराबर। अब इसका नास्ति के कथन करना हो तो कितने कथन हो जाएंगे? नास्ति से कथन करो तो कितने कथन होंगे? बोलो। सारे हो जाएंगे। काश्मीरा में देखो बहुत सारे हो जाएंगे ना। हाँ, हाँ, क्या क्या नास्ति से कथन कैसे होंगे बताऊं? 2 + 3 = 5, 2 + 6 = 8। ऐसे करते करते 2 + 100, ऐसे नास्तिक के कथन बहुत आएंगे। अरे इतनी सारी लांबी लचक माथापच्ची क्यों करते हो? अरे बता दो ना सीधे सीधा, 2 + 2 = 4 है ना। तो 4 बताना है तो 2 + 2 = 4। ये अस्थि का कथन है। नास्ति से 2 + 5 = 7, એ પણ નથી, આ પણ નથી। अरे 2 = 4 એટલું બોલી લો તો બધી एक अस्थि में अनंत नास्ति गर्भित है।
आया समझ में? ऐसे ज्ञान स्वभावी जीव तत्व में हूँ, उसमें आत्मा शरीर वाला नहीं है, कर्म वाला नहीं है, राग वाला नहीं है, रोग वाला नहीं है। बोलो ये सब नास्ती उसमें आ जाएगी कि नहीं काश्मीरा बेन? हाँ दीदी आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाएगी ना। इसीलिए जैन दर्शन की महिमा करो प्रभु। जैन दर्शन ने इतनी महिमा बताई है कि प्रभु तू तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, तुझे कोई राग को दूर, कषाय को, कर्म को, इनको उनको दूर करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व का स्वीकार करो तो आप में ये सारी नास्ती आ जाएगी और एक अस्थि की मस्ती में जीव मस्त हो जाएगा। सारी नास्ती भी आ जाएगी और नास्ती में मेरी भगवान आत्मा नहीं है, मैं तो अस्थि स्वरूप चैतन्य भगवान हूँ। ऐसी ये हमारी नियत प्रदेशत्व शक्ति, असंख्य प्रदेश में रहने वाला, ये मेरा चौकस स्थान है, चौकस निश्चित मेरा प्रदेश है। इस प्रदेश से बाहर आत्मा कभी जाता नहीं। वो लालचंद भाई एक बताते थे ना, वो तो बात अलग है। प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। आत्मा से बाहर जाना नहीं, असंख्य प्रदेश से बाहर जाना नहीं और असंख्य प्रदेश में अटकना नहीं। लोग मालूम आत्म प्रदेशों का भी ध्यान करते हैं, रुचक प्रदेश का ध्यान करते हैं। 8 रुचक प्रदेश होते हैं आत्मा में, नाभि के पास, तो रुचक प्रदेश का ध्यान करते हैं। अरे 8 प्रदेश का ध्यान नहीं करना है, मैं तो अखंड असंख्य प्रदेशी चैतन्य भगवान हूँ। और एक एक प्रदेश ऊपर गुण कितने हैं बोलो? अनंत गुण है, अनंत गुण है एक प्रदेश के ऊपर। एक गुणियल भगवान आत्मा तो आप शब्दों में कह नहीं सकते। असंख्य प्रदेश तो फिर भी काउंटिंग किया, आत्मा के अनंत गुण कभी काउंटिंग हो नहीं सकते। ऐसे असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश ऊपर अनंत अनंत प्रदेश रहते हैं। ऐसा में भगवान आत्मा, मेरे गुणों का कोई पार नहीं है। भक्ति बोलते थे ना, शब्द मा समाये नहीं है वो हूँ महान, शब्द मा समाये नहीं है वो हूँ महान, केम करी गाऊं गायक तारा गुणगान। वहां तो भगवान की भक्ति है, यहाँ आत्मा के लिए। ये शब्द में नहीं समाता, ये चैतन्य देव तू शब्द में नहीं आता, तू वचनातीत भगवान है, तू शब्दातीत भगवान है। ऐसे भगवान का गुणगान करते करते 33 सागरों की स्थिति पूरी हो जाती है। किसकी? कौन करता है 33 सागर चर्चा? सर्वार्थ सिद्ध विमान, बहुत बढ़िया। सर्वार्थ सिद्ध विमान न देवो तारी, मारी चर्चा करता। असंख्य काळनु आयुष्य ए मारा मावितावता, तत्व दृष्टि नु केवू जोर, मारू चिंतन करता करता हूँ धराऊना। हे चैतन्य देव, आपका चिंतन करते करते सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव थकते नहीं है। एक शब्द दोबारा रिपीट नहीं होता। 33 सागर का काल माने बहुत लंबा काल है, अपन तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे काल बिताने वाले जीव तत्व की चर्चा में इतना समय बीतता है तो जीव तत्व के भोग में, उनके आनंद में, उनके वेदन में अनंत काल बीते, उन्हें कौन सा आश्चर्य है। ऐसे जीव तत्व हम सबको मिला है, हम सबको ऐसे भगवान आत्मा की उपलब्धि हुई है। और ये नियत प्रदेशत्व शक्ति कहती है, तुम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हुए, असंख्य प्रदेश में रहते हुए, असंख्य प्रदेश में रहते हुए अनंत अनंत गुण शक्ति और धर्म का पिंड ये असंख्य प्रदेश में रह जाता है। एक प्रदेश के ऊपर भी, एक आकाश के एक प्रदेश के ऊपर भी असंख्य प्रदेश रह जाते हैं। ऐसा कोई चैतन्य का चमत्कार है, ऐसी कोई कमाल का ये भगवान आत्मा है। ऐसे भगवान आत्मा को हम अपने अंदर में लक्ष्य में लें, उनका हम लक्ष्य करें, उनकी प्रतीति करें, उनकी रुचि करें और हम सब ऐसे भगवान आत्मा को पर्याय में प्रकट करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ आज अपनी 24 शक्ति यहाँ पूरी होती है। अब अपन जब मिलेंगे, शायद मुझे लगता है 15 तारीख तक ये शिविर पूरा होगा, 16 या 17 को गुरुवार आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आप लोग देख लेना, जब भी 15 के बाद जब भी गुरुवार आएगा तब अपन मिलेंगे, तब अपनी फिर से चर्चा शुरू होगी। और चर्चा से पहले अपन क्विज करेंगे 13वीं शक्ति से लेकर के 24वीं शक्ति तक की आप पूरी तैयारी करके रखना। अभी तक हमने बहुत व्यापक से इसकी चर्चा की है, आप भी उसको पढ़ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन भी है, प्रवचन रत्नाकर 11वें भाग में, आत्म वैभव गुजराती पुस्तक है, आत्म प्रसिद्धि हिंदी है, उसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन है। समय सार सिद्धि 11वां या 12वां भाग है, उसमें भी है 12वें भाग में।
तो इसी तरह से बहुत व्यापक दृष्टि से गुरुदेव ने चर्चा की है। मैंने मेरी शक्ति अनुसार, मेरे क्षेम अनुसार मैंने आपके सामने ये बात रखी है। हम सब ऐसे चर्चा वार्ता करते हुए अपने स्वभाव का ही वेदन करें और अपने स्वभाव का वेदन करते करते हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी। 17 तारीख को मिलेंगे गुरुवार। हाँ, 17 तारीख को गुरुवार आता है ना, तो 17 तारीख को अपन मिलेंगे और 17 तारीख को ही मैं दूंगी आपकी। आप पूरी तरह से तैयार रखना और उसी समय अपन ये नक्की कर लेंगे ग्रुप का भी कि कौन कौन मतलब इस क्विज में भाग लेंगे, वो भी अपन उसी समय नक्की कर लेंगे। ठीक है। हाँ, सभी ये बात का ध्यान रखना। हाँ, जय जिनेन्द्र। सुबह अपन कल हमारा रायपुर जाने के है, तो रायपुर वासी जो भी है वहां पर लाभ लेना चाहते हो तो अपने किसी ग्रुप पे शीतल भैया ने इसका दिया है, कोई दूर रहते हो तो उनको भी वो मिल जाएगा और बाकी शीतल भैया से आप बात कर सकते हो। और समय का समय भी वो अपने घर पे हॉल बहुत बड़ा बनाया है, तो वो ये कह रहे थे बारिश का समय है इसलिए अपन वहीं पे रखेंगे। जैसा होगा वैसा आप उनसे बात कर लेना। अपन सब मोक्ष मार्गी जीव है, आत्मार्थी जीव है, अपने वैभव को पहचाने। इतना सुंदर वैभव अपना, ये शक्तियों को कहने में क्रम पड़ता है। वेद करो ऐसा लगता है प्रभु क्या कमाल कर दिया आपने, क्या देवी दी हमको अपनी निधियां प्रभु। अगर अपनो ये वैभव नहीं मिलता तो आज ही जीव पता नहीं कहाँ मिलता, और वैभव मिल गया है तो परवाह नहीं है किसी की। अब जगत में किसी की चिंता नहीं है। हाँ ठीक है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। प्रभु मुझे जग में कैसा भी दुख आ जाए, शरीर में, संयोग में, परिस्थिति में, मुझे कोई चिंता नहीं है और मुझे स्वर्ग के सुख की भी परवाह नहीं है। मैं अपने नियत प्रदेश शक्ति असंख्य प्रदेश में रह करके मैं अनंत गुण धर्म शक्ति का भोग करूंगा करूंगा और करूंगा। ये संकल्प अपने को लेना है और ऐसी शक्ति का वेदन करते हुए, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा का वेदन करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ये मंगल भावना से बात को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।